आपण आहोत जोशीमठच्या या हॉटेलसमोर की जिथे सगळ्यात जास्त मोठं नुकसान झालेलं आहे. हॉटेलला तडे पडलेले होते, 2 हॉटेल एकमेकांच्या जवळ आलेले होते. अशा मलानी हॉटेलला पूर्णपणे पाडण्याचं काम आता सुरू आहे. हे हॉटेल धोकादायक झाल्यामुळे हे पाडण्यात येत आहे. त्यासाठीच आपण इथं पाहताय की सगळे NDRFची टीम आलेली आहे, सिक्युरिटी आहे या ठिकाणी. या ठिकाणी प्रत्येक माणसाला सोडताना त्याचं चेकिंग केलं जात आहे की धोकादायक जागे तुम्ही जात आहात आणि कोणताही धोका तुम्हाला होणार नाही याची तुम्ही काळजी घ्या. इथे प्रत्येक इमारत आहे की ज्याला राहण्यायोग्य आहे किंवा नाही आहे, किंवा त्या ठिकाणी कुठल्या प्रकारे मोठ्या धोका आहे का हे सांगितलं जात आहे. म्हणून या ठिकाणी लेबल लावलेलं आहे आणि युजेबल. नमस्कार, आत्ता आपण आहोत जोशीमठमध्ये. जोशीमठ की जिथे आत्ता आपल्याला माहिती आहे लोकांची घरं खचतायत, रस्त्याला चिरा पडतायत, भेगा पडतायत आणि त्याच्यामुळे एक पॅनिक वातावरण आत्ता जोशीमठमध्ये तयार झालेलं आहे. हिमालयाच्या कुशीतमध्ये वसलेलं हे जोशीमठ हे एक मोठ्या प्रमाणामध्ये पर्यटनाचं चित्र आहे. धार्मिक पर्यटक आणि धाडसी पर्यटन या ठिकाणी येतात. अशा चमोली जिल्ह्यामधल्या जोशीमठमध्ये हे घडतं आहे आणि आपण आता त्या जिल्ह्यातील जे कलेक्टर आहेत हिमांशू खुराना यांच्याकडनं आपण जाणून घेऊयात की जोशीमठमधली वस्तुस्थिती काय आहे, सरकार त्याच्या संदर्भात काय करतं आहे, लॉंग टर्म प्लॅनिंग, शॉर्ट टर्म प्लॅनिंग, मिड टर्म प्लॅनिंग याच्यामध्ये सरकारनं काय काय केलेलं आहे, ह्या सगळ्या गोष्टी आपण थेट समजून घेऊयात चमोली जिल्ह्याचे कलेक्टर हिमांशु खुराना सरांच्याकडनं. सर, आज की स्थिति क्या है? ये कम हो रहा है, ज़्यादा हो रहा है, इसके बावजूद जो ये सरकार यहाँ पे राहत देने के लिए कोशिश कर रही है वो क्या है? देखिए, अभी तक जो जिन परिवारों के घरों में ऐसे हमने क्रैक्स रिपोर्ट हुए और जो ऐसे स्ट्रक्चर्स थे जो रहने लायक नहीं बचे, तो उनको हमने 2 जोन्स में डिवाइड किया था. एक तो कोर एरियाज़ हैं जहाँ स्ट्रक्चर्स ऐसे हैं जो अभी अनलिवेबल हैं और लोगों को खाली करना पड़ रहा है. साथ में ऐसे स्ट्रक्चर्स हैं जो नियर बाय हैं और अगर कोई मेजर स्लाइड आता है तो जो नियर बाय स्ट्रक्चर हैं वो भी अफेक्टेड होंगे. तो हमने सभी परिवारों को इवैक्यूएट किया. अभी तक 269 फैमिलीज़ हैं जो अपना घर छोड़ के या तो अपने रिलेटिव्स के यहाँ रह रही हैं या अपने रिश्तेदारों के यहाँ रह रही हैं, कोई उन्होंने मकान किराए पे लिया है. उसके अलावा जो रिमेनिंग फैमिलीज़ हैं वो हमने रिलीफ कैंप्स जो स्थापित किए हैं. होटल में धर्मशाला है, नगर पालिका का गेस्ट हाउस है, गुरुद्वारा है, तो यहीं पर लोग रह रहे हैं. हमारी तरफ से देखिए, जैसे किसी को भी घर छोड़ना एक बहुत बड़ी इनकन्वीनियंस है, वो कठिनाई का सामना लोगों को करना पड़ रहा है. तो कठिनाई को कम से कम करने के लिए हमारा प्रयास यही है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा रिलीफ सपोर्ट उनको प्रोवाइड करें, चाहे वो ड्राई राशन किट्स हों, ठंड को देखते हुए कंबल हैं, हीटर हैं और अलाव की व्यवस्था है. तो ये सब हमारी तरफ से किया जा रहा है. जो लोकल जनप्रतिनिधि हैं, वार्ड मेंबर्स हैं, नगर पालिका के अध्यक्ष हैं, उनसे हम लगातार वार्ता करते हैं कि कहीं पर भी कोई भी ऐसी कमी परिलक्षित हो तो तत्काल जो हमारे ऑफिसर्स हैं उसका संज्ञान लेकर इमीडिएटली उसमें एक्शन लें. सर, ये अभी फैब्रिकेटेड हाउसेस बनाने का चल रहा है, तो उसके बारे में हमारे महाराष्ट्र के लोगों को बता दीजिए कि ये जो चल रहा है यहाँ पे ये क्या चल रहा है और ये यहाँ का जो टूरिज़्म भी है, तो ये सारा उनके लिए हम मैक्सिमम सपोर्ट प्रोवाइड कर रहे हैं. और जो रिहैबिलिटेशन की बात है उसमें हम सभी लोगों से बात कर रहे हैं. कई लोग ये कहते हैं कि उनको कैश कंपनसेशन चाहिए, जो भी उनका नुकसान है, जो भी उनको क्षति हुई उनकी प्रॉपर्टीज़ को, उसके लिए उनको पेमेंट्स हम कर दें. कुछ लोग रिलोकेशन भी चाहते हैं. कईयों की अपनी ज़मीनें हैं, वहाँ रिलोकेशन चाहते हैं. कईयों की अपनी ज़मीनें नहीं है तो वो चाहते हैं कि सरकार उनको कुछ जगह दे और जहाँ पर वो अपना घर बना सके. क्योंकि कोई भी रिहैबिलिटेशन प्रोसेस है वो टाइम टेकिंग है. घर बनाना, घर में शिफ्ट होना, उसमें सारी बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज़ डेवलप करना, तब तक हमारा ऑब्जेक्टिव ये है कि ऐसे लोगों के लिए हम कुछ ट्रांजिशन शेल्टर के रूप में प्री फैब्रिकेटेड स्ट्रक्चर्स का निर्माण करें. तो हमने कुछ लैंड सेलेक्ट करी है और वहाँ पर काम भी शुरू हो गया है. तो जैसे जैसे उसमें लोग अपनी सहमति देते जाएंगे हम मैक्सिमम उनका निर्माण करेंगे, सो दैट जिन्होंने, क्योंकि अभी हमें पता नहीं है कि जो लोकेशंस उन्होंने छोड़ी हैं वो रहने लायक, वो पर्टिकुलर जो लोकेशंस हैं वो फिर से कब उचित होंगी रहने लायक. तो उसको देखते हुए ट्रांजिशन शेल्टर के रूप में हम प्री फैब्रिकेटेड स्ट्रक्चर्स का निर्माण करेंगे. सर, महाराष्ट्र के लोगों के लिए क्या बताएंगे? बस मैं यही कहना चाहता हूँ कि पूरा जोशीमठ धंस जाएगा, इस तरह की बातें की गई. तो जब हम ऐसी बातें करते हैं तो यहाँ के लोगों की जो इकॉनमी है, उनकी आर्थिकी है, वो पर्यटन से जुड़ी हुई है.
तो हम सस्टेनेबल टूरिज्म की बात कर सकते हैं कि हम सस्टेनेबल टूरिज्म की तरफ बढ़े, लेकिन जब हम ऐसी बात करते हैं कि पूरा जोशीमठ धंस जाएगा, यहाँ रहने लायक नहीं बचेगा, तो अल्टीमेटली यहाँ के लोगों की इकॉनमी इम्पैक्ट होगी। बहुत लोग महाराष्ट्र से भी यहाँ पर बद्रीनाथ जी के दर्शन करने आते हैं और यहाँ रुकते हैं। बहुत लोगों की आस्था यहाँ से जुड़ी हुई है और आस्था के साथ यहाँ के लोकल लोगों की इकॉनमी भी है। तो उन सभी पहलुओं को देखते हुए हमें कोई भी बात करनी चाहिए। समस्त वैज्ञानिक हैं, एक्सपर्ट्स हैं भारत सरकार की एजेंसीज के, चाहे वो जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है, नेशनल जियोफिजिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट, IIT रुड़की, CBRI, तमाम ऐसे इंस्टीट्यूट्स हैं जो इस इशू को स्टडी कर रहे हैं। अनलेस एंड अनटिल हमें एक साइंटिफिक ओपिनियन मिले कि ये क्यों हो रहा है और इसका क्या फ्यूचर है, तब तक हमें कोई भी ऐसा क्लेम करना कि जोशीमठ पूरी तरह से तबाह हो जाएगा, इस तरह की बातें करने से हमें बचना चाहिए, बिकॉज अल्टिमेटली लोगों की आर्थिक पेस पे इम्पॅक्ट पडेल। आपण आता पाहिलं की ज्या पद्धतीने कॉन्फिडन्सली हे सांगतायत की इथं आपल्याला पुनर्वसनाचं काम चालू आहे, लोकांना रोजगार की जे पर्यटनावर अवलंबून आहेत अशा ठिकाणी आपण पूर्णपणे जोशीमठ संपलेलं आहे, उद्ध्वस्त झालेलं आहे, आता ते संपणार आहे, या पद्धतीने आपल्याला या नैसर्गिक दृष्टिकोनातून बघता येणार नाही। आता आपण आहोत जोशीमठ इथे, योगीराज प्रभुणे, साम टीव्ही, जोशीमठ। देश विदेशातील प्रत्येक घडामोडींचे लाईव्ह अपडेट मिळवण्यासाठी आता साम टीव्हीच्या सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मला लाईक, फॉलो आणि सबस्क्राईब करा। तसंच सर्व नोटिफिकेशनसाठी बेल आयकॉन प्रेस करायला विसरू नका।